नमस्कार दोस्तों, मैं दामोदर तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस खास वीडियो में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कृपया आप अपने पर पूरा विश्वास रखिएगा और परीक्षा किसी चुनौती से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं परीक्षा में आपकी सफलता की कामना करते हुए आज का यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। जैसा कि 17 तारीख से आगामी 17 फरवरी से आप लोगों का मैट्रिक का इम्तिहान है और मैट्रिक के इम्तिहान को ध्यान देते हुए हमने यहाँ पर कुछ सक्सेस टिप्स और कैसे 90% से अधिक अंकों को यहाँ पर आप ग्रहण कर सकते हैं, पा सकते हैं, उसके संदर्भ में मैंने एक इस वीडियो को बनाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अभी कौन सी आधारभूत चीज़ों को ध्यान में रख करके वीडियो को देखना है और साथ ही साथ अपने परीक्षा में वो कौन सी चीज़ें जो महत्वपूर्ण होंगी आपकी परीक्षा को लेकर के, जिनको आप ध्यान में रख कर एग्ज़ाम देंगे। चलिए सबसे पहले देखिए क्या करना होता है एग्ज़ाम में जाने से पहले। जब आप कॉपी पे लिखना और कॉपी में अपना क्वेश्चन को देख करके लिखना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण सवालों को सबसे पहले हल करना चाहिए। देखिए मैं आपको इसके संदर्भ में एक छोटा सा बात बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना होगा और मेरी आशा है कि आप अपनी परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पेपर मिलने पर आपको उन सवालों के जवाब सबसे पहले देना चाहिए जिनको लेकर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं पेपर को तो पता चल जाता है कि हाँ, इस सवाल का उत्तर हम मतलब कि 100% जानते हैं, इस सवाल का उत्तर हम 80% जानते हैं। तो ऐसे लेकर के जो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि हम नंबरिंग इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में यह जरूरी नहीं होता है कि सभी सवाल का जवाब क्रम के हिसाब से ही दिए जाएं। इसलिए पहले उन्हीं प्रश्नों को उत्तर लिखें जो आपके अच्छे से याद हों। इससे आपका सोचने में मतलब सोचने में लगने वाला समय बच जाता है और आत्मविश्वास ही बढ़ता है। देखिए, आत्मविश्वास का बने रहना और बढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के लिए। चलिए हम अगले स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला कदम क्या होगा आप लोगों का, उस पर ध्यान देते हैं। उत्तर को ज़्यादा शब्दों में ना लिखें। कभी कभी होता क्या है कि जिन प्रश्नों को हम अच्छे से जानते हैं उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं कि लिखना होता है 50 शब्दों में और हम लिखते हैं उसको 100 शब्दों में, सीधे दुगना करते हैं। यानी कहने का मतलब है, सबसे पहले तो आपको अपने आज स्ट्रेस को एकदम दूर कर लीजिए। परीक्षा को लेकर अधिक तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आप अपनी योग्यता के अनुसार अपना प्रदर्शन करना। मुझे यकीन है कि आप इस परीक्षा में अच्छे अंकों से ज़रूर प्राप्त होंगे। तो परीक्षा देते समय सवाल का सटीक और कम शब्दों में जवाब लिखने की कोशिश करेंगे, इससे आपका समय बचेगा। साथ ही साथ परीक्षा में एक एक मिनट कीमती होता है। उत्तर को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलते। ऐसा करके आप अपना समय न खराब करें। कुछ विद्यार्थी मानते हैं कि ज़्यादा बड़ा उत्तर लिखने से अध्यापक उन्हें ज़्यादा अंक देंगे, जो बिल्कुल गलत है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर और आप लोगों के लिए अगला मोटिवेशन मेरा यह रहेगा कि देखिए, कल आपकी परीक्षा है या फिर परसों आपकी परीक्षा है, इसलिए मैं आपको शुभकामना भी भेजता हूँ। साथ ही साथ मुझे यकीन भी है कि आपकी तैयारी पूरी अच्छी तरीके से पूरी हो गई होंगी। ठीक है, तो विकल्प वाले सवाल को सोच समझ कर चयन कीजिए। आजकल तो विकल्प का ट्रेंड चल गया है। करीब 100 प्रश्न आएंगे विकल्प वाले, जिनमें से करीब 50 या 60 का उत्तर देना है आप लोगों को। तो वैसे में 50 का ही शायद। तो वैसे में क्या करना है आप लोगों को कि परीक्षा में कुछ जैसे कि मतलब यहाँ पे एक ओवरव्यू टाइप का बनाया गया है कि जो सभी परीक्षाओं के लिए हो। ठीक है, तो इनके लिए क्या करना है, जिनके लिए एक या उससे अधिक विकल्प दिए होते हैं उनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के श्रेणी में रखा जाता है और इन विकल्पों में आपको किसी एक सवाल को उत्तर देने के लिए चुनना होता है। ऐसे में आप उस सवाल को चुनें जिसके बारे में आपको काफ़ी अच्छी से जानकारी हो। सर यहाँ पे काफ़ी को कॉफ़ी लिखा गया है। ठीक है, या जिस सवाल में ज़्यादा जवाब आपको ठीक लगता हो, जो ऑप्शन, वही आप उसको चुनिए। देखने में आता है कि ऐसे प्रश्नों में चुनाव करते समय विद्यार्थी अक्सर बिना सोचे समझे ऐसे प्रश्न को चुन लेते हैं, ऐसे ऑप्शन को चुन लेते हैं जिसको बाद में वह नहीं कर पाते। साथ ही साथ ऐसा जो है ये देखिए, यहाँ पर बात कही गई है कि कभी कभी आता है कि आपको विकल्प दिए रहते हैं कि निम्न में से प्रश्न दिए रहेंगे 5, लेकिन कहा रहा है कि निम्न में से 2 ही प्रश्नों के उत्तर दे, तो वहाँ के लिए ये बात कही गई है। साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव है उसके संदर्भ में मैं आपको बता ही दिया। इसलिए विद्यार्थी सही प्रश्न का चुनाव नहीं कर लेते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नतीजा हो जाता है उन लोगों को कि अच्छे से वो लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, ये और जो देखिए, हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का जो यह परीक्षा होने वाला है, अपने ज्ञान और योग्यता को आप लोग इसमें दिखाने का प्रयास कीजिएगा और अपने परीक्षण करने का मौका दे रही है आपको यह परीक्षा। आप अपने ऊपर विश्वास रख करके अच्छे से परीक्षा देना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को हल तो जरूर करना है आप लोगों का। आप ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं सभी प्रश्नों का हल, जैसे लिखा गया है कि निम्न में से 2 प्रश्नों का हल करें और दिया रहेगा करीब 4-5 प्रश्न, तो आप उन लगेंगे चारों पाँचों प्रश्न को हल करना। ये हम आप यहाँ पर कहने का ये नहीं कह रहे, मतलब जितने प्रश्न
प्रश्न वहाँ पर अनिवार्य है उत्तर देना, आप उन सबों को उत्तर दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं इस संदर्भ में यहाँ पर क्या लिखा गया है कि परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को हल करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करना है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ कोई निगेटिव मार्केटिंग का चक्कर नहीं होता है और सभी प्रश्न को हल करके आपको मतलब कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे सभी प्रश्न का नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आपका समय बर्बाद होगा। जैसा कि बोर्ड की परीक्षा में कहा गया है, सवाल का 30 से 40% जवाब तो आप सही लिखेंगे, इसके लिए आपको कुछ अंक मिल सकते हैं। यह अंक आपके परसेंटेज को भी बढ़ाएंगे। प्रश्न की शैली एवं उसकी मांग को समझने की कोशिश करें। अगर आपको उत्तर याद आता है तो ठीक है, अन्यथा अपने दिमाग से उसका जवाब दें। अगला स्लाइड जो है वह कहता है कि सवालों का जवाब पॉइंट्स बनाकर लिखना है आप लोगों को। देखिए काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर कि जो सवालों के जो जवाब हैं आप उनको पॉइंट्स बना करके लिखना है, ठीक है। सभी सेंटेंस को एक साथ लिखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप पैराग्राफ बनाकर लिखें, ज़्यादा अच्छा यही होता है। प्रत्येक उत्तर के पहले और बाद में 1 या 2 लाइन छोड़कर लिखें। इससे आपको किसी उत्तर में बाद में कुछ और पॉइंट्स भी जोड़ने में आसानी होती है और आपकी उत्तर पुस्तिका भी इससे साफ दिखेगी, जैसा कि हमने एक यहाँ पर फोटो लगा करके आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम यह कहना चाहेंगे कि जो बोर्ड की जो परीक्षा है, बोर्ड की परीक्षा पहली बार देते समय छात्र जो हैं वह घबराए रहते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका असर आपके दिमाग पर पड़ेगा और इस वजह से आप सवालों का जवाब अच्छे तरीके से नहीं दे पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि विद्यार्थी शांत और केंद्रित मन से, अगर सभी विद्यार्थी ऊपर दिए गए सभी टिप्स जितना भी हम ऊपर अभी बताए हैं अभी ऊपर जितने भी टिप्स जो हैं बताए हैं, उन सुझावों को अपनाते हुए बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का हल करेंगे तो अवश्य ही मनचाहे अंक प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए बिना परिणाम की चिंता किए सिर्फ आप अपना बेस्ट देने पर जोर कीजिए, शांत मन से और एकाग्र होकर के मतलब कि आप परीक्षा देने का प्रयास करिए। चलिए मित्रों, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मतलब कि खूब बढ़िया से ये करने की प्रयास करें, अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।